नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के रोगी या जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन्हें रात में सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है। और साथ ही इसी वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक ऐसी टॉप रेमेडी बताने वाला हूं मैं आपको, जिसकी मदद से आप अपनी रात को सांस में जो तकलीफ महसूस होती है उससे निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस जानकारी का फायदा उठाइएगा। तो सबसे पहले जानते हैं रात में सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है अस्थमा रोगियों को, या सीओपीडी या फिर रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उन लोगों को। तो इसका एक सबसे कॉमन कारण हमें जो देखने को मिलता है वो होता है एलर्जेंस, पॉल्यूशन। जब आप रात में सोते हैं, कई बार आप एसी में सोते हैं, कई बार आप कूलर में सोते हैं, या फिर आप खिड़की खोलकर सो रहे हैं, तो इससे आपके एयरवेज में एलर्जन आने के चांसेस होते हैं, जिससे आपके एयरवेज में और ज्यादा सूजन बन जाती है, म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिस वजह से आप रात में एकदम उठ जाते हैं क्योंकि सांस सही से नहीं ली जाती, ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल रही होती, तो आपकी आंख खुल जाती है और आप परेशान से हो जाते हैं। तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन जो हमें मेडिकल रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है या एक रिसर्च में देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति रात को सोता है तो उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं। उन्हीं में से एक हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन। जब कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो इसकी वजह से भी आपके एयरवेज पर इफेक्ट पड़ता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी तरीके से तीसरा जो कारण हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जब आप दिन में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिसका रिजल्ट आपको बाद में हो सकता है, जैसे सपोज अस्थमा रोगियों को बोला जाता है खट्टे फल ना खाएं। आप खट्टे फल खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी रहे हैं, तो हो सकता है आपको एट अ टाइम कोई अस्थमा अटैक ना आया हो, लेकिन जब आप रात को सोते हैं तो उस समय उस दिन वाली गलती की वजह से आपको अस्थमा अटैक आ सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है। इसी तरीके से फोर्थ कारण की हम बात करें तो वो ये होता है जब भी आप सोते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स करती हैं और साथ ही साथ जो आपका एयरवेज है या आपके लंग्स हैं वो अपने फंक्शंस को कम कर देते हैं, और इसके चलते हमें देखने को मिलता है आपके एयरवेज जब फंक्शंस कम कर चुके होते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, जहां उनके अंदर ऑलरेडी सूजन और म्यूकस बलगम बना हुआ है। इसी के साथ रात में टेम्परेचर आप सभी को पता है कम हो जाता है, जिसके चलते अस्थमा के पेशेंट को अस्थमा अटैक या रात में सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है। और साथ ही साथ एक कॉमनली हमें देखने को मिलता है जिस पोस्चर में आप सो रहे हैं उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप करवट लेकर सो रहे हैं तो इससे भी आपके एयरवेज का स्पेस कम हो सकता है। आप उल्टा लेटकर सो रहे हैं तो इससे भी आपके एयरवेज में स्पेस की जो कमी होती है, म्यूकस का जो फॉर्मेशन होता है वो एकदम हो सकता है, बढ़ सकता है, जिससे क्या होगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी। तो ये तो वो कारण होते हैं जो आप जानना चाहते थे कि किन कारणों की वजह से रात में सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। अब बात करते हैं एक उपाय की जिसकी मदद से आप अपने अस्थमा में रात में सांस लेने वाली तकलीफ से निजात पा सकते हैं। तो वो उपाय ये है कि आप हल्का गुनगुना पानी रात में पीकर सोएं और जब सुबह उठते हैं तो हल्का गुनगुना पानी पिएं। इससे क्या होता है, जो आपके एयरवेज में सांस की नली में बलगम भर चुका है या म्यूकस भर चुका है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो आपकी डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, आपके स्टूल के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, और जब वो आपके एयरवेज में जमा रहता है तो रात में आपको और ज्यादा तकलीफ बढ़ा देता है। इसीलिए हम अस्थमा रोगियों को दिन की शुरुआत में ही ये बोलते हैं कि जब भी आप दिन की शुरुआत करते हैं तो हल्के गुनगुने पानी से ही करें, और दिन का एंड भी आप कर रहे हैं तो हल्के गुनगुने पानी से करें, या फिर आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं, अदरक का पानी पी सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो आप इस होम रेमेडी के थ्रू या इस नुस्खे के थ्रू अपनी रात में जो सांस लेने की तकलीफ है उससे निजात पा सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कमेंट के थ्रू कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, अपना सजेशन हमें बता सकते हैं। और अगर आप अस्थमा का इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।